मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और खुद बीजेपी प्रत्याशी चुनावी मैदान से पहले आज चूंकि प्रचार का अंतिम दिन है, पूरी ताकत झोंकते हुए पार्टी के दिग्गज नेता, आपने एक एक कर सभी को सुना। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिन्होंने 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, उनके साथ इस विशेष वाहन में सवार रही राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और खुद पार्टी प्रत्याशी मोरपाल सुमन। मुख्यमंत्री ने जहां कहा कि ये चुनाव विकास के नाम पर लड़े, वहीं मोरपाल सुमन को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि अगर मेरे पे कोई भी लांछन हो तो फिर मुझे वोट ना दे, लेकिन मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। एसोसिएटर ऐश्वर्य प्रधाना मैसेज जुड़ गया। ऐश्वर्य जी, तो कैसा रहा रोड शो, कैसे देख रहे हैं 2 किलोमीटर के रोड शो को और सभी बीजेपी के स्टार प्रचारकों के इस रोड शो के दौरान संबोधन को? देखिए, यहाँ पर आज का जो रोड शो है वो खत्म हो गया है। और एक मैं और अपडेट दे दूं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रात्रि में ये जिला या विधानसभा क्षेत्र अभी छोड़ चुके हैं, यानी कि यहाँ से रवाना हो रहे हैं और उसके बाद कोटा में मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम कर सकते हैं, कोटा या आसपास के किसी क्षेत्र में, क्योंकि हेलीकॉप्टर की विजिबिलिटी यहाँ पर देखनी पड़ेगी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री यहाँ की बैठक में संगठनात्मक अन्य मसलों पर जो मंत्रणा होती है वो कर सकते हैं। और उसके अलावा रोड शो की बात करें तो रोड शो जो है वो जो उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी को, उस उम्मीद के मुताबिक यहाँ पर ये रोड शो हुआ है। हमें लग रहा था कि भीड़ जो है वो शायद कम आएगी मांगरोल से, क्योंकि मांगरोल में पूरी ताकत झोंक दी थी भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन यहाँ जो भीड़ है ये अच्छी भीड़ देखी गई और भीड़ डटी भी रही। और एक रोचक बात ये पता चली कि जब हम ग्राउंड पर निकले तो लोग जो हैं, जब उनसे हम बातचीत कर रहे थे तो वो भजनलाल शर्मा को देखने के लिए आए हुए थे। तो सोशल मीडिया की बातों में कुछ एक सोशल मीडिया पर कई लोग कुछ तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जमीन पर वो सारी चीजें बेमानी होती है। तो मुख्यमंत्री किसी भी प्रदेश का हो, उसकी लोकप्रियता होती है। तो ऐसे में भजनलाल शर्मा की लोकप्रियता भी यहाँ पर काफी देखने को मिली। और आज उनका भाषण बड़ा एग्रेसिव हुआ। लास्ट में जो उनका भाषण हुआ, 2 उदाहरण उन्होंने दिए। हालांकि उनसे पहले वसुंधरा राजे ने उन्हें पंडित भजनलाल कहकर पुकारा। जब वो भाषण दे रहे थे तो उन्होंने बड़ा जोरदार और रोचक बात कही, अपने विपक्षियों पर प्रहार था। और उन्होंने कहा कि दाल के साथ जब चम्मच होती है तो जब दाल लोग पी जाते हैं तो चम्मच वहीं रखी रह जाती है, जब दाल की कटोरी से दाल खत्म होती है तो चम्मच को लोग छोड़ देते हैं। तो उदाहरण दिया कि दाल और चम्मच जो है वो दाल में जब तक दाल होती है तब तक। एक उदाहरण था कि चमचों की स्थिति कैसी होती है। ये कांग्रेस पर प्रहार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का था और काफी एग्रेसिव अंदाज में भाषण उन्होंने आज दिया। और मोरपाल सुमन को किसान का बेटा और सामान्य परचूनी की दुकान चलाने वाला प्रत्याशी बताया कि बहुत सामान्य सा प्रत्याशी है, इसे आप साथ दीजिए। और दूसरा अपडेट ये है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज रात्रि में यहीं, यानी कि इस विधानसभा क्षेत्र से परे, क्योंकि यहाँ की सीमाओं को तो अब छोड़ देंगे, यहाँ से रवाना हो जाएंगे, लेकिन रुक सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि ऐश्वर्य जी आप कह रहे हैं और अब जिक्र आपने भाषण का भी किया और काफी रोचक बातें भी मुख्यमंत्री ने इस दौरान कही। ऐश्वर्य जी, क्योंकि जब सुधा पूर्व सीएम को भी, मुख्यमंत्री को और मोरपाल सुमन को, उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर वोट दें, यहाँ चर्चा इस बात की भी की कि सेवा करने का मौका दें। मोरपाल सुमन ने इस बात का जिक्र किया तो मुख्यमंत्री ने भी विकास की बात की, धनबल की बात की। देखिए, यहाँ पर धनबल और जनबल की एक नैरेटिव सेट किया है भारतीय जनता पार्टी ने। जनबल जो है उसके साथ मोरपाल सुमन को जोड़ा है, धनबल के साथ यहाँ पर प्रमोद जैन भाया को जोड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने। हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे कि कौन धनबल है कौन जलबल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव सेट किया है। एक चीज और यहाँ देखने को मिली, कल तक यहाँ पर प्रमोद जैन भाया के पोस्टर्स, बैनर्स काफी बड़ी संख्या में थे, लेकिन और मोरपाल सुमन के बहुत कम संख्या में। लेकिन जैसे जैसे चुनाव परवान पर चढ़ा है, वैसे वैसे प्रमोद जैन भाया की टक्कर में ही
मोरपाल सुमन के भी पोस्टर्स और बैनर्स भी दिखाई दे जाते हैं, भाजपा के झंडे दिखाई दे जाते हैं। हालांकि नरेश मीणा का एक अपना अलग अंदाज है चुनाव लड़ने का, उनके भी पोस्टर बैनर हर जगह दिख जाएंगे, जिसमें उन्होंने कई महापुरुषों की फोटो भी लगाई हुई है, जिनमें भगत सिंह हो या फिर बाबा साहब अम्बेडकर हो, इस तरीके से कई महापुरुषों की फोटो उन्होंने लगाई है। लेकिन चुनाव बड़ा रोचक हो चला है। लेकिन आज के इस रोड शो के बाद एक चीज साफ है कि जो जिस सफलता को आंक कर चल रहे थे वो सफलता मिली है। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिवली तमाम दिग्गजों ने हमसे सबसे पहले बात की है और जो मंत्री यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने हमसे बात की है। सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। अब रिजल्ट जो आएगा उसके बाद पता चल पाएगा कि रिजल्ट क्या कुछ रहता है। लेकिन चुनाव जो है वो शानदार तरीके से तीनों ही प्रत्याशी लड़ेंगे। हालांकि और भी प्रत्याशी मैदान में हैं, हम उनके लिए भी कहेंगे, क्योंकि लोकतंत्र है, वो भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि वो भी वोट लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल मुकाबला त्रिकोणीय सा दिखाई दे रहा है। और ऐश्वर्या जी, जब स्टार प्रचारकों ने पूरी ताकत झोंकी, अपना पूरा दम लगाया, उसके बाद ये मुकाबला कैसे दिखाई दे रहा है? क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबले की बात हो रही थी, लेकिन जब लगातार बैक टू बैक 2 रोड शो हुए 2 दिन के भीतर, तो क्या उसके बाद क्या लगता है कि दिशा बदलती हुई अब दिखाई दे रही है चुनावी लिहाज से, सियासत के लिहाज से? देखिए, मैंने बहुत पहले एक बात बोली थी कि यहाँ का परिणाम बड़ा रोचक आएगा और बड़ा रोचक सा चुनाव होगा, और वही होने जा रहा है। और ये जो चुनाव है, यहाँ पर शुरुआत में ऐसे लगता था कि प्रमोद जैन भाया है, उनका टक्कर में ही कोई नहीं है शुरुआती दौर में। तो लेकिन वो सारी चीजें चुनाव आते आते खत्म हो गई। अब मुकाबला जो है वो बड़ा रोचक बन चला है। मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट के लिए कहूंगा कि पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जो ताकत लगाई है, वहां पर प्रतिद्वंदियों के इन्होंने भी पसीने छुड़ाए हैं और प्रतिद्वंदियों ने इनके भी पसीने छुड़ाए हैं। चुनाव बड़ा रोचक हो चला है, नेक टू नेक फाइट है। और यहाँ पर नरेश मीणा जो कूदे हैं इस चुनाव में, उन्होंने इस चुनाव को अति रोचक बना दिया है। जो उन्होंने कल भीड़ दिखाई, भीड़ लोकतंत्र में ये नहीं देखा जाता कि कहां से आई है, कौन से विधानसभा क्षेत्र, कौन से गांव, कौन से ढाणी, कौन से खेड़े से आई है। लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं। और जो नरेश मीणा भी भीड़ लेकर आए, वो भी अच्छी खासी भीड़ थी। तो चुनाव बड़ा रोचक हो चला है, त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ का हो चला है। और इस मुकाबले में हार जीत किसकी होती है ये अलग बात होगी, लेकिन चुनाव जो है इतना रोचक है कि भारतीय जनता पार्टी का ये प्रत्याशी है, आज कॉन्फिडेंस में नजर आ रहा था, आज थोड़े कॉन्फिडेंस में था। और एक मैं हमेशा कहता हूं कि पार्टी जब ताकत लगाती है तो पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी जोश बढ़ जाता है। पार्टी जब ताकत नहीं लगाती, पार्टी जब मैदान में नहीं होती, तो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी निष्क्रिय से हो जाते हैं। लेकिन आज यहाँ पर इन 2 रोड शो ने सक्रियता काफी बढ़ा दी है। मांगरौल और अंता दोनों में 2 रोड शो हुए हैं और दोनों रोड शो ने सक्रियता इस हद तक बढ़ा दी है कि भारतीय जनता पार्टी के एक बुजुर्ग कार्यकर्ता को मैं देख रहा था जो नंगे पैर प्रजापत समाज के थे। मैंने ऐसे ही उनसे इत्तेफाकन नाम पूछा, मैंने पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हो, तो शायद उनको देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि किसी विधायक प्रत्याशी के या फिर पूर्व में प्रधान रहे हुए व्यक्ति का एक सामान्य सा, एक बिल्कुल अति पिछड़ा सा ग्रामीण जो नंगे पैर चल रहा हो, वो उनका बचपन का मित्र हो। उन्होंने कहा कि मैं मोरपाल सुमन का बचपन का मित्र हूँ और मैं कार्यकर्ता के नाते यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए आया हूँ। तो ये दृश्य जब दिखाई देते हैं, जब बड़े नेता मैदान में कूदते हैं, तो पार्टी के दूसरे कार्यकर्ताओं में जोश आ जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस के लिए भी मैं ये बात कहूंगा। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, और कह सकते हैं कि अंता की जनता का क्या सोचना है ये तय होगा। 11 नवंबर को मतदान और फिर नतीजे। बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।